आज का जो मेरा न्यू टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज। और वो परसेंटेज जो हम किसी भी दुकान में जाते हैं और परसेंटेज छुड़वाते हैं तो कितना परसेंट में कितना छूटेगा और उसका मूल्य कितना होगा, उस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कहते क्या है, तो सुनिएगा, एक बात सुनिएगा कि जब जब पढ़ाई करे मन अगुताता, अब पढ़ाई लिखाई समझ में ना आता, हमारा परसेंटेज से माथा दर्द किया है, हरे दर्द किया है, लेकिन घबराने का नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज है ना। और परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं कितना, क्या? प्रतिशत। नहीं समझ में आया? आहो परसेंटेज है लिखल, परसेंटेज, और परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। हिंदी वाला में पढ़िएगा तो प्रतिशत बोलेगा, अंग्रेजी में पढ़िएगा ना तो उसको परसेंटेज बोलेगा। समझ में आया? ठीक। तो देखिए, और एक बात जान लीजिए कि परसेंटेज को हम लोग, परसेंटेज का सिंबल जो होता है इस प्रकार का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। जब परसेंटेज आप सीखेंगे तो जहां भी ऐसा सिंबल मिले तो समझ जाइए कि प्रतिशत का चिन्ह है। क्या चीज का? प्रतिशत का चिन्ह है। नहीं समझ में आया? ऐसा वाला हो, ऐसा ना समझ में आया? एगो टेढ़ पार लेंगे, एगो ऊपर लड्डू, एगो नीचे लड्डू है, तो वो परसेंटेज ना। ओ वो वाला, ठीक ठीक ठीक, रुक जाइए। देखिए, ये बहुत सारे बच्चे का ये कहना, सर जब ऐसन वाला को ई वाला हम लोग आप कह दिए प्रतिशत, तब बताइए ना ऐसन वाला को क्या कहेंगे? ए बाबू, ये जो होता है ना वो सन ऑफ में और डॉटर ऑफ में यूज करते हैं। नहीं समझ में आया? तो इससे ना वो वाला ऊपर वाला देखिए, ये सन ऑफ और डॉटर ऑफ के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ, दिमाग लगाते हैं। वो वाला देखिए, चलिए देखिए, ये जो है हमारा प्रतिशत है, और प्रतिशत का मान जो होता है हमेशा वो 100 होता है। प्रतिशत का मान 100 होता है हमेशा। जैसे कोई कपड़ा हम लिए खरीदने गए और कपड़ा का मूल्य जो है वह हमारा मान लीजिए कि 500 रुपया है, तो उसका 100% ना मान दिले है, और 100% मान दिले है। वही में से क्या देखिए अथी, जैसे कि हम लोग दुकानदार को यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि से एक कपड़ा दिखाइए, तो फ्रॉक दिखाता है चाहे कुछ भी दिखाता है। हम पूछते हैं कि बताइए ना कि इसका दाम कितना है, तो कहता है 650 रुपया। तो हम कहते हैं कुछ कम तो कीजिए ना, तो कहेगा कि सर कम क्या चीज़ का करे, 650 रुपया ज़्यादा लगता है आपको, लेना है तो लीजिए ना, तो जाइए। सुनिए ना, हम बहुत गरीब आदमी हैं, कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो कम कर दीजिए ना। ठीक है, कुछ लेकिन कम करेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। आपको आता है परसेंटेज? नहीं आता है तो अब कम नहीं करवा सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज आएगा ना तब ये छूट देंगे। हाँ, हम परसेंटेज पढ़े हैं सर, आप पूछ कर देखिए हम परसेंटेज आता है, तब बताइए। 650 रुपये का हम बोले हैं ना फ्रॉक, और 10% कम जाएगा तो कितना फ्रॉक के दाम होगा, तुमका बताइए ना। बड़ा काबिल बनते हैं, बड़ा परसेंटेज आता है, बताइए। अब वो दुकानदार में वो लड़का मुंह देख रहा है ऊपर कि कितना होगा दाम, काश आई परसेंटेज आता ना तो 10% मेरा आई कपड़ा में कम मिलता, ऐसा सोच रहा है ऊपर में मन में, लेकिन आता तो है नहीं, आ नहीं रहा है। घबराने का बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए आराम से, जैसे कि वो बोला कि 650 रुपया का फ्रॉक है। कौन बोलता है? दुकानदार ना बोला है कि फ्रॉक का दाम जो है वह 650 रुपया है। 650 रुपया है फ्रॉक का दाम, और कहा है कि 10% छूट तब देंगे जब आपको परसेंटेज आता होगा पढ़ने, तब और निकाल कर बताइए तब देंगे। समझ में आया? तो निकाल कर कहा कि इसे देखते हैं, तो आया तो कहा कि सर थोड़ा हमारा परसेंटेज पढ़ाना दीजिए। हम कहे देख बाबू, हमारा जहाँ तक नॉलेज है आपको वहाँ तक हम बताएंगे। देखिए, जो आपको दुकानदार जो बोला है ना उसके हिसाब से 650 रुपया के जो है ना फ्रॉक का दाम है, और 10% कम कर देंगे ना तो 10% का मतलब होता है प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। बट्टा में 100। तो देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, और इधर वाला 1 0 से 1 0 ई वाला कट गया। इसका मतलब जो है 65 रुपया 10% होता है। 10% जो होता है वो 65 रुपया होता है। और 650 रुपया में से यदि 65 रुपया घटा दिया जाएगा, यदि 65 रुपया घटा दिया जाएगा तो जो मूल्य आएगा ना वो 10% छोड़ला के बाद ना आएगा, बोले तो 585 रुपया ना आएगा। ठीक है ना?
आया फ्रॉकबा न था, आ कमीजबा पूछेगा, साड़ी पूछेगा। आजकल के युग में नहीं ना समझते हैं, सरियावा के बड़ा बिक्री चलता है। जब लगन आता है ना, तो जब दूरा पर आएगा बेचने वाला, तो औरत सब क्या कहता है, कहेगा कि से कपड़ा बेचने वाला कहेगा कि देखिए इस कपड़ा का मूल्य जो है 1500 रुपया है। तो औरत क्या कहेगा, हमरे सिखवा छिया, हमरा आवे छे खरीदे, ये तो 500 के है है। तो कहा देखिए ज़्यादा बात नहीं, ये हम उससे नहीं जानते हैं, 1500 रुपया बोले, कुछ कम कर देंगे, उसमें लेना है तो लीजिए, ना तो ना। तो फिर कहा कि 1200 रुपया में दे दीजिएगा, ना ना 600 रुपया में देंगे, बोलिए ले दीजिएगा। तो कहेगा कि से ना। तो देखिए देखिए ज़्यादा घीच मीच ना कीजिए, आपको क्या काम करना है। हम 1200 रुपया बोले हैं ना, 1200 रुपया बोले हैं ना, जाइए उसमें से आप ना 30% कम पैसा का दे दीजिए, जाइए जाइए 30% कम का 1200 के बोले हैं ना, 30% कम का आ साड़ी का मूल्य ले ले आइए, जाइए कितना जितना होता है उतना ले ले आइए। अब वो औरतिया के दिमाग से पसीना निकल रहा है, बाप रे बाप, परसेंटेज कितना जरूरी है पढ़ना। आई परसेंटेज पढ़े होते तो आई 30% न छूट मिलता। कहे थे हम अपन पापा के कि परसेंटेज हमारा कहिए सर जी के पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़वाए ना। आज हमारा दिक्कत हो रहा है ना तो हमारा 30% की छूट मिलता। बताइए पढ़ना कितना ज़्यादा जरूरी था, हमारा पापा पढ़ेबे ना किए, लेकिन हम अपना बेटा बेटी की जरूर पढ़ाएंगे। वो औरतिया बोली, अब पढ़ाई। अब बेटा आया स्कूल से, कहा कि बेटा अच्छा एक बात तो बताओ, परसेंटेज हमरा बोला कपड़ा वाला कि आप ना 1200 का 30% निकाल कर हमरा पैसा दे दीजिए, हम ले लेंगे। हमरा तो आता नहीं था, तुमको आता है? तो कहा कि आइए ना सीख आए हैं। नहीं है, आई सीख आए हैं, आई सर जी जो है ना परसेंटेज में सिखाए थे, तो कुछ बोलना हम पूरा के निकाल कर बता देंगे। और लड़का पूरा आया, कहा कि देख मम्मी बना कर बताते हैं। तो देखिए कैसे बताएगा लड़का। तो लड़का कहता है, क्या कहता है, तो देखिए ओकर मम्मी कहा है कि 1200 रुपया के साड़ी है। समझ गया बेटा, 1200 रुपया के साड़ी है, 30% कम का संगा बता दो, हम देखिए कि से कितना में साड़ी लेते हैं। तो देखिए तब 1200 रुपया आ गुने 30/प्रतिशत का मान होता है 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, आ 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, आ बोले तो 120, आ गुना 3 बोले तो 12 तिया 36, बोले तो 360 रुपया छूट मिलेगा। तब कहा कि मम्मी कथी, तो 360 रुपया ना छूट मिलेगा। सोचो में हम तो कहते थे कि 1000 में देने के लिए, और वो बोला कि 1200 में 30% छूट कर वाकई में, लेकिन जरूरी है परसेंटेज लेकिन हो। तो कहा कि से बताइए, तो कहा कि देखिए 1200 रुपया के कहा ना, और उनमें से 360 रुपया घटा लेंगे, तो 9 3 12 बोले तो 840 रुपया, नहीं 840 ना, है ठीक है ना, 840 ठीक है ना। तो 900 300 1200 ठीक है ना। तो कर देखिए ना कथी कहा, ओकर मम्मी कहता है जिया आज तो हम 840 रुपया में आज साड़ी खरीद लिए। काहे कि हमारे बेटा के परसेंटेज आता था, और निकाल दिया तुरंते ना। तो कपड़ा वाला आज ठगा गया है, बड़ा बोलता था कि हम ज़्यादा तेज हैं, देखा हमारा बेटा कितना तेज है, तुरंत परसेंटेज निकाल के बताया कि नहीं बताया। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी रहिएगा, पढ़ाई आपका काम देवे करेगा। वो कुछ करने जाइए, समझ में आया ना। एक और कहानी देखिए, हम गए थे मोबाइल खरीदे, मोबाइल पैसा तो था नहीं, मोबाइल खरीदने गए, 200 सब था। तो मोबाइल वाला को कहे ना कि एगो मोबाइल है सस्ता उस्ता में, तो कहा कि है ना, तो कौन वाला है? तो कहा कि अभी नया लॉन्चे किया है। कौन? तब मोटो, मैंने मोटो एक कंपनी का नाम है। तो दिखाया, हम लोग काफ़ी अच्छा नहीं लगा, क्या दूसरा है? तो कहा है ना। तो देखिए हमारा ज़्यादा पैसा के दाम में, हम कहे किसे 6-7 हज़ार वाला रेंज वाला एगो दिखाइए। दिखाया, थोड़ा सा पसंद आ गया। हम कहा कितना दाम है? तो बोला 8000 रुपया लगेगा। तो हम कहे देखिए ना, गरीब आदमी है, कुछ तो रहम कीजिए। तो देखिए गरीब है, उससे हमारा कोई बहस नहीं है, यहाँ गरीब अमीर नहीं चलता है। मोबाइल तो आपको लेना पड़ेगा ना, मोबाइल लीजिएगा, पैसा तो देना पड़ेगा आपको।
तो फिर देखिए हम बहुत दूर से आए हैं, अब पैसा हमारा पास है ना, ऐसे घूम कर जाएंगे ना तो मम्मी मारेगी, कहेगी कि गया था मोबाइल खरीदने, मोबाइल लेकर आया है, तो हम मार खाएंगे ना मम्मी से। देना दीजिए, कुछ पैसा कम कर दीजिए ना। रुक जाइए, मैनेजर को बुलाते हैं। साहब को बुलाए तो कहा कि देखिए साहब, बड़ा ना लड़का गिड़गिड़ा रहा है, कहता है कि कुछ तो छोड़ दीजिए उसमें। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा काम है ग्राहक का सेवा करना। जाइए और उसको बोल दीजिए कि हम पैसा छोड़ देंगे। जाइए, आपका 8,000 का मोबाइल है ना, जाइए हमारा 10% मोबाइल में काट लीजिए, आज मोबाइल का 10% काट के जितना बचता है ना, लाइए पैसा हम ले लेते हैं। अब हम सोच रहे हैं ये 10% का मतलब 10 रुपया तो नहीं होता है, हमारा 10 रुपया कह रहा है। हम कहे देखिए हमारा 10 रुपया ना, हमारा और छुड़वाना है। तो कहा कि कहाँ से आया है? हम कहे देखिए हम मझौली से आए हैं। तो मोबाइल लेने आया है? हम कहे हाँ मोबाइल लेने आए किए हैं। तो 10% का मतलब क्या होता है? हम कहे 10 रुपया, 10 रुपया होता है। हम पढ़े हैं सर जी, हमारा पढ़ाए थे 10 रुपया। मैंने आप सोचते हैं कि हम ही पढ़ल है, हमू पढ़ल है, 10 रुपया। 2-4 आदमी वहाँ था, हंसने लगा। हम कहे देखिए हम 10 रुपया बोल कर देखे कितना खुश कर दिए, 10 रुपया होबे करता है। तो क्या कहता है, देखिए आ गया है पैंट शर्ट पहन का, कहता है कि हमारा परसेंटेज पूरा आता है, और 10 रुपया कहता है। तो हम सोचे कि दूसरा बात तो ना है, 10% का मतलब दूसरा चीज़ तो नहीं होता है। तो घूमे फिर दोस्तवा से हमारा ज़रा तेज था पढ़ने में। हम कहे दोस्त ये मैनेजर कहता है कि 10% छोड़ देंगे 8,000 में, हम कहें कि 10% 10 रुपया। हम कहे क्या छोड़िए? तो हमारा दोस्त कहता है अरे थोड़ा प्रतिशत नहीं आता है। हम कहे आता है ना, पढ़े थे ना हम, सर जी हमारा पढ़ाए थे ना, लेकिन याद नहीं है। हमारा ये इतना याद है कि 10% का मतलब 10 रुपया। तो फिर कहता है जा देखो कैसे बनेगा। तो वही हमारा दोस्तवा समझाता है, देखो दोस्त 8,000 का बोला है ना 10%, तो देखो तो 8,000 का 10% बोलेगा ना, तो 8 गुना 10/100। हम कहले ऐसा क्या, ऐसा ये तो पहली बार हम सुने हैं, आए ऐसा होता है। तो कहा कि हाँ तो देखिए काटेंगे कैसे पता है? तो ना तो देखिए ये 0 से 0 को काट देंगे, और फिर ये 0 से ये 0 को काट देंगे। हम कहे क्या हो, ये तो हमारा लगता है कि 0 के पेट चीर दिए आप, ये पेट चीर दिए, ये कहूँ कटता है ऐसे? हाँ, काटे के मतलब होता है कि पेड़ पर चढ़ गए और उसको आरी से काट रहे हैं, चाहे चक्कू से काटेंगे ना उसको, ये तो 0 के ऊपर से रख दिए, कुछ होता है कुछ चिया गया कहीं। दोस्त तू पहले ट्यूशन पढ़ और उसके बाद समझ में तो आएगा कि कैसे होता है। हम कहलिए अच्छा कहाँ जाएंगे पढ़ने? तो जाइए ना कहूँ तो सर सब जी अच्छे पढ़ाते हैं। तो ठीक, तो कहे दोस्त हमारे कहता है कि देख दोस्त अगर 8,000 का 10% निकालने के लिए बोलेगा ना, तो इसका मतलब हुआ कि देखो कुछ ना बचा, इसका मतलब है 800 रुपया जो है ना थोड़ा छोड़ेगा। हम कहलिए आई हो दादा 800 रुपया बोला था, हमारा समझ में आया था 10 रुपया, ये तो 800 के बात बोल रहा है। गजीब हो गया, हमारा भले प्रतिशत समझ में आता तो हम 20% छोड़वा लेते ओकरा से। नहीं, हम कहते कि हमारे परदादा बहुत दिन पहले मर गए हैं इसीलिए हम बहुत गरीब आदमी हैं, 20% में छोड़ दीजिए हमरा, तो हमारा छोड़ देता। लेकिन हमारा तो पता नहीं था कि प्रतिशत मतलब इतना इतना छूटता है। हमारा लगा कि 10 रुपया 20 रुपया छोड़ेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे पढ़ेंगे जरूर। अब देखिए तो 800 रुपया हुआ ना, 800 रुपया छोड़ा, 8,000 का सामान था, 8,000 में से 800 रुपया घट गया। इसका मतलब हमको मोबाइल जो देगा मोबाइल वाला दुकान वाला वो 7200 रुपया में देगा। हम कहले वाह, हमरा आई समझ में आया कि पढ़ना कितना जरूरी है ना। पापा ठीक कहते थे कि बेटा पढ़, लेकिन समझते नहीं थे, लेकिन अब पढ़ेंगे जरूर। हमारा आई समझ में आ गया कि परसेंटेज सचों में इतना ज़्यादा जरूरी होता है। कोई चीज़ निकालना हो ना, कहूँ तो आज प्रतिशत का बहुत वैल्यू है। हमारा दोस्तवा से कहता था कि दोस्त कोई दुकान में जाएगा ना, ऊपर लिखल रहेगा डिस्काउंट ऑफ 10%, वो में लिखल रहेगा डिस्काउंट ऑफ 20%।
हम समझ में नहीं करते कि डिस्काउंट माने क्या होता है और प्रतिशत माने क्या होता है। हमरा तो समझ में आया कि वो बोला है कि 20 रुपया छोड़ेंगे और वो 10 रुपया छोड़ेगा, इसलिए हम जयबे नहीं करते थे कोई दुकान में, वह दूसरा दुकान में से ले लेते थे जिसमें न लिखल रहता था। लेकिन ये 20% छोड़ने की बात कह दिया। लेकिन आज से अब देखिए ना, हम परसेंटेज के ऐसा ना पढ़ेंगे कि एक को दुकान हमारे से छूटेगा ना, आप सबसे छोड़वा लेंगे पैसा और ना छोड़ेगा। हम कह देंगे कि हम प्रतिशत पढ़ के ना आए, हमको बुर्बक समझ कर रखे है। प्रतिशत हमारा पूरा आता है। हाँ, हमारा गताल मत समझिए, हमारा सब सर जी पढ़ाए हैं। एक बार और देख लीजिए ना। हाँ, एक छात्र था, बड़ा गताल आदमी था, बड़ा गताल लड़का था, समझ में तो आबे करता था, लेकिन क्या करें। उधर से पान खाइत खाइत आया और कहा, हम तो ना परसेंटेज पढ़ा दीजिएगा। है क्या है रे, परसेंटेज पढ़ने आया है? हाँ छल, हमला ना दुकान वाला बोला है कि परसेंटेज पर तुम तो हम सामान दे। कौन दुकान वाला बोला है रे? है दुकान वाला बोलता है, जा यहाँ से, पहले पर मुँह धोखा। थल मुँह ताहे धोएं दे, हाथ थे ना पढ़ें दे, मुँह ताहे धोएं दे। तो कहता क्या है, जाइए जल्दी से धोकर आइए। देखिए, अच्छा तो बताइए, तो सामान क्या था? थल हम तो ना बोला तुमको, हम तुम तो एगो जो है बाद दें दे, आ तुमको उस पर तालित पलथेन थूत दें दे। काय पलथेन? तालित पलथेन। अच्छा कौन बोला है, कौन दुकान वाला? तो ना देखे है, अरे हाजीपुर में बड़ा बड़का दुकान है, के कौर ना सुने है नाम ना? तो सुनाई तो रहिए जाके, हम क्या पता। हम बोल देंगे तो आप जाकर 40% छूट ले लीजिएगा, हम पहले लेंगे। पढ़ाइए ना हमको। ओके ठीक। तो कहा कि सर बैग जो है ना, बैग हमको बोला है कि बैग का दाम है 500 रुपया और छोड़ देंगे तुमको 40%। हम कहली वाह, 40% बोला है। तो देखो, तो बोला कि से कितना में सर जी देगा से बताइए ना। तो देखो 500 गुने 40% बोला है ना, तो 40/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और 5 चौके 20 बोले तो 200, और 500 रुपया में से 200 रुपया घट गया तो बचेगा 300। थोड़ा सामान जो देगा 300 में देगा। ऐसा का हमला पहले थे समझ में नहीं आया था, 3 था। हाँ, तो कहता है कि सर अब ना हम पढ़ेंगे और पढ़ कर दूसरा के बताएंगे भी कि परसेंटेज कितना ज़्यादा जरूरी है। हम कहेंगे हाँ, पढ़ेंगे भी, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, दूसरों का भी बताना। जितना ज्ञान बांटोगे ना, ज्ञान का विस्तार होता है, ज्ञान कमता नहीं है। पैसा नहीं है कि आई 5 रुपया लिए और कोई के 2 रुपया दे देंगे तो 3 रुपया हो जाएगा। एक बार जितना जिसको देगा ना उसका दुगना हो जाएगा। इसलिए ज्ञान जो होता है बांटने की चीज होता है, ऐसे ना। समझ में आया? तो प्लीज़ एक स्माइल जरूर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब। अगर चैनल आपको लगता होगा कि वीडियो में अगर मेहनत की गई है और अच्छा से बनाया गया और आपको पूरा समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।